नलतर के अंदर सैलाब की वजह से नलतर का जो 9 मील तक का रास्ता है वो कई जगहों से ब्लॉक है और इस ब्लॉकेज की वजह से जो टूरिस्ट वहाँ पर, चूँकि नलतर एक सियाहती मकाम है, वहाँ पर गए हैं, वो रास्ता ब्लॉक है तो आ नहीं सके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हालिया बरसों में गिलगित बल्तिस्तान कुदरती आफात का शिकार रहा। इन कुदरती आफात में सबसे बड़ा जो मसला गिलगित बल्तिस्तान के वासियों को फेस करना पड़ा है वो है सैलाब, क्लाउड बर्स्ट और इस जैसी सूरत हाल। ख़ास तौर पर गर्मियों में जुलाई और अगस्त के महीनों में ये सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। अगर लास्ट ईयर का मैं बताऊं तो लास्ट ईयर में दनियोर के अंदर बहुत बड़ा सैलाब आया। इसी तरह से थक नाला यानी बाबूसर से जाते हुए जो चिलास की तरफ का एरिया है वहाँ पर बड़ा सैलाब आया, जिसकी वजह से कई जो है वो टूरिस्ट बचा लिए गए, रेस्क्यू किए गए, लेकिन कई जो है वो वहाँ पर लापता हो गए। इसी तरह लास्ट ईयर ही गिजर के गांव तलीदास के अंदर बहुत बड़ा सैलाब आया। उस सैलाब की वजह से पूरा गांव, तकरीबन 90% जो गांव था वो ज़ेर आब आ गया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि एक चरवाहा जो ऊपर अपनी बकरियां चरा रहा था, जब उसने देखा कि पहाड़ों से सैलाब रवाना हुआ है तो उसने फ़ोन करके नीचे गांव में लोगों को इतला दी कि सैलाब आ रहा है। लिहाजा लोग जो है वो अपनी जान बचा के निकल गए, जिसकी वजह से माली नुकसान ज़्यादा हुए लेकिन जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। अगर वो चरवाहा ना बताता और बर वक्त लोग वहाँ से न निकल जाते तो शायद जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाते। दनियोर का जो सैलाब था, अगरचे उसमें कोई इतना जानी नुकसान सैलाब के वक्त नहीं हुआ था, लेकिन उसकी वजह से जो आबपाशी की नहरें थीं वो डैमेज हो गई। जब बाद में वो दोबारा जो है वो नहरें बनाई जा रही थीं पानी के लिए, तो उस दौरान ऊपर से स्लाइडिंग हुई, मलबा गिरा और तकरीबन 8 लोग उसी जगह में जो है वो जाँ बहक हो गए। तो इस जो सैलाबी सूरत हाल होती है इसमें बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक तकरीबन सालाना 8 से 10 अरब रुपए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज की सूरत में, पुलों के नुकसान की सूरत में, सड़कें और दीगर जो है वो नुकसानात की सूरत में गवर्नमेंट को पे आउट करना पड़ता है। तो ये जो सूरत हाल है, अभी ही हालिया 2-3 दिन पहले सिकरदो जुगलोट जो रोड है वो कई मकामात पर सैलाब की वजह से ब्लॉक था। इस्तक नाला में ब्लॉक था, हरामुश ससी के मकाम पर ब्लॉक था। ससी का जो सैलाब था वो बहुत बड़ा सैलाब था, जिसकी वजह से लोगों के जो माल मवेशी, उनके मवेशी खाने, उनकी ज़मीनें सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। और फिर रास्ते की ब्लॉकेज की वजह से जो परेशानियां होती हैं वो अपनी जगह पर। अभी हाल ही में इस वक्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, नलतर के अंदर सैलाब की वजह से नलतर का जो 9 मील तक का रास्ता है वो कई जगहों से ब्लॉक है और इस ब्लॉकेज की वजह से जो टूरिस्ट वहाँ पर, चूँकि नलतर एक सियाहती मकाम है, वहाँ पर गए हैं, वो रास्ता ब्लॉक है तो आ नहीं सके हैं। और वहाँ पर एक ही मोबाइल नेटवर्क काम करता है, इस काम, क्योंकि उसका टावर भी डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से उनसे राबिता भी नहीं हो पा रहा। वहाँ के लोग उस सूरत हाल को जानते हैं, लिहाजा इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, लेकिन जो शहरों से गए हैं जब वो देखते हैं कि उनके घर वालों से राबिता नहीं हो पा रहा तो उनको बड़ी परेशानी होती है। तो ये वो सूरत हाल है। अगरचे डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ओवरव्यू आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो इसकी वजह क्या है? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है क्लाइमेट चेंज। चूँकि क्लाइमेट चेंज की वजह से गिलगित बल्तिस्तान एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों में बर्फ़ है और फिर ग्लेशियर्स हैं। जब गर्मी और दर्जा हरारत बढ़ने लगा तो उसकी वजह से पानी का जो फ़्लो है वो ज़्यादा हो गया। पानी का फ़्लो ज़्यादा होने की वजह से जब एक महदूद ट्रैक के अंदर जितना पानी आता था, जब पानी की मकदार उससे बढ़ गई तो पानी ने अपने साथ जो आसपास के एरिए हैं जहाँ पर अक्सर जो है वो पथरीली नहीं होती हैं, रेतीली और मट्टी वाली जो है वो ट्रैक्स हैं,
تو مٹی کو اپنے ساتھ بہا کے پھر ساتھ پتھر اور پھر سارا سب کچھ بہا کے ایک سیلاب کی شکل اختیار کرنا شروع کیا ندی نالوں نے. اور جب وہ سیلاب آ کر دریاؤں کے ساتھ ملنے لگا تو پھر بہت بڑی ٹریجڈیز جو ہے وہ اس سے کریٹ ہوئی. تو سب سے پہلے جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ پلانٹیشن اور درخت لگانے کی ضرورت ہے. یہ سب سے پہلی چیز. دوسری چیز، زیادہ تر گلگت بلتستان کے وہ علاقے متاثر ہوئے ہیں جہاں پر دریا کے ساتھ آبادیاں اور گھر بنائے ہوئے ہیں. گورنمنٹ باقاعدہ ایک پالیسی بنائیں کہ دریا کے کتنا قریب جو ہے وہ گھر بنائے جا سکتے ہیں، دریا سے جو گرمیوں میں جو دریا کا فلو ہوتا ہے اس سے کتنی دوری پر جو ہے وہ گھر بنائے جا سکتے ہیں. اس کا باقاعدہ جو ہے وہ ایک پالیسی ہونی چاہیے تاکہ مستقبل میں مزید اس قسم کے نقصانات سے بچا جا سکے. تیسرا بھی ایک مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل مائننگ کا جو بھوت سوار ہوا ہے اس کی وجہ سے دریاؤں کے آس پاس کی مٹی اور وہاں جو ریت ہے وہاں پر اس کو کھودا گیا ہے، وہاں پر بڑے بڑے گڈھے اور بڑے بڑے وہ بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جب پانی زیادہ ہوتا ہے اور وہ نرم ریت یا نرم مٹی ہوتی ہے تو پانی اس کو بہا کے لے جاتا ہے اور وہاں سے آگے جا کے پھر سیلابی شکل اختیار کر لیتا ہے. جب سیلاب بن جاتا ہے طغیانی ہوتی ہے تو پھر وہ سامنے جو بھی چیز آئے اس کو بہا کر لے جاتا ہے. تو ان چیزوں کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ گلگت بلتستان کے فیوچر کو فائنینشلی بھی اور لوگوں کے مال مویشی اور جائیداد کے حوالے سے بھی اور بالخصوص جانی نقصانات کے حوالے سے سیکیور کیا جا سکے. ڈیٹیلز بہت زیادہ تھیں لیکن چونکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں نے بہت مختصر بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو ملتے ہیں مزید کچھ ویڈیوز کے ساتھ اگلے سیشن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.